गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप लोग को इस हेल्थ प्रमोशन का एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यानी हेल्थ प्रमोशन का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। तो उसमें हम आप लोग को बता चुके हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और भोजन के कार्य और उसके भोजन के प्रकार बता चुके हैं। तो उसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं बताने वाले, इसलिए आपको कल के वीडियो में बताए थे कि हम आप लोग को न्यूट्रिएंट्स के टाइप बताएंगे, बट कुछ टॉपिक्स और बचे हुए हैं इसलिए वो पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको न्यूट्रिशन के टाइप्स बताएंगे, न्यूट्रिएंट्स के टाइप बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जानेंगे, कल हम न्यूट्रिशन का डिफिनीशन भी बताए हुए थे, तो न्यूट्रिशन का एक और तरीके से भी डिफिनीशन जानते हैं। तो न्यूट्रिशन का एक और डिफिनीशन है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति नरिश शब्द से हुई है, यानी नरिश लैटिन वर्ड नरिश है, ठीक है। तो ये नरिश शब्द का मतलब होता है इंग्लिश में टू ऑब्टेन एनर्जी या टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, ठीक है। और हिंदी में नरिश का अर्थ होता है व्यक्ति द्वारा लिया गया आहार, जो व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है, ठीक है। सहायक होता है यानी ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। तो ये आपको नरिश का मतलब होता है। तो अब न्यूट्रिशन का डिफिनीशन हुआ कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि विकास एवं शारीरिक कार्य हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य करती है, ठीक है। ये आपको डिफिनीशन हुआ। और अगर पूछा जाए न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो वो नरिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी भोजन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है ना, प्राप्त करना, ये नरिश का अर्थ होता है। फिर आया बैलेंस डाइट, यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं, ठीक है। तो संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, कल बताए थे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, तो पोषक तत्व जिसमें सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, जैसे फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, ये सारे पोषक तत्व अगर सम्मिलित होते हैं तो अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ बहुत ज़्यादा सेम ही अमाउंट में हर चीज़ करें। प्रोटीन 2 ग्राम है तो फैट सब कुछ 2-2 ग्राम करे, तो ये संतुलित आहार नहीं कहलाता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट में पोषक तत्व की मात्रा जो है वो आयु और उस व्यक्ति के वजन के अनुसार, व्यक्ति के आयु और उसके वजन के अनुसार ही होना चाहिए। अब जैसे कोई पतला आदमी है तो उस पतले आदमी को और उसका एज ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम भोजन देंगे, ताकि उसका बॉडी जो है वो अच्छा हो जाए और उसको एनर्जी भी मिले, ठीक है। और कोई एज में छोटा होता है, ठीक है, तो छोटे एज में अगर हम ज़्यादा खाना दे देंगे तो वो भी उसके लिए सही नहीं है। इसलिए व्यक्ति के आयु और वजन को देखते हुए हम उसको आहार देंगे जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व एक निश्चित रेशियो में, एक उचित रेशियो में उपस्थित हो, उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। फिर आया माल न्यूट्रिशन, यानी कुपोषण क्या होता है। तो आहार में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति कुपोषण कहलाते हैं, ठीक है। कोई मतलब भोजन खाते भोजन में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व या फिर प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर मिनरल्स, विटामिन्स, कोई भी पोषक तत्व का कमी हो जाता है, या फिर अगर किसी इंसान को 2 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत है पर उस जगह पे उसको 1 ही ग्राम प्रोटीन देते हैं, तो यहाँ पे पोषक तत्व यानी प्रोटीन जो है उसके अनुसार दिया नहीं जा रहा है, यानी उसका पोषक तत्व जो है प्रोटीन वो कम है, तो उसकी कमी, पोषक तत्व की कमी या अनुपस्थिति कुपोषण कहलाएगी, ठीक है। फिर कुपोषण का शिकार, कुपोषण जो है उसका शिकार अधिकांशतः गर्भवती महिलाएं या फिर बच्चे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें
वृद्धि एवं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका डेवलपमेंट जो है, उनका वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। तो उनके वृद्धि और विकास के लिए अधिक से मतलब उनके ज़रूरत आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और गर्भवती महिला को इसलिए ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि उनको अधिक से अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इसलिए माल न्यूट्रिशन का शिकार अधिकांशतः गर्भवती महिलाएं और बच्चे होते हैं। फिर है माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत निम्न रोगों को सम्मिलित किया गया। फर्स्ट है क्वाशियोरकर। ठीक है, क्वाशियोरकर क्या है, तो इसके बारे में क्वाशियोरकर और मरास्मस के बारे में आप लोग को एक्सप्लेनेशन के साथ भी पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में, इसमें बस थोड़ा सा ही बताएंगे। तो क्वाशियोरकर रोग जो है वो मुख्यतः, क्वाशियोरकर रोग जो है ये सिर्फ प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, क्वाशियोरकर का मुख्य कारण भोजन में प्रोटीन की कमी होता है। ठीक है, यह रोग मुख्यतः 1 से 3 वर्षों के बच्चों में होता है। क्वाशियोरकर और मरास्मस दोनों 1 से 3 वर्षों के बच्चों में अधिकांशतः होता है। ठीक है, ये 1 से 3 वर्ष के बच्चों को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर उसके से मरास्मस, यह रोग भोजन में कैलोरी एनर्जी का आपको यूनिट है, तो भोजन में कैलोरी या फिर एनर्जी की कमी से होता है। ठीक है, फिर है कुछ और भी बीमारी, तो उनका कारण जो है वो देखेंगे। भोजन में फॉलिक एसिड की कमी से गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रोग भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से ये हो गए। अब इसके बाद जो है वो हम न्यूट्रिशन के बारे में आगे, न्यूट्रिएंट्स के में आगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये जानेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूट्रिएंट्स के टाइप जो है उनके बारे में अच्छे से जानेंगे।